कहते हैं, जो बगल एक जान कहते हैं, हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे, मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे। जमीन चीज है क्या, हम आसमान दे देंगे। और हमारे क्षेत्र में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। वाह भाई वाह। असल नुमान सादिक साहब 2000 वाली नोट की याद दिला रहे थे। आपको भी दाद देनी पड़ेगी, ठीक है। हमारा हिंदुस्तान मामूली है क्या? हिंदुस्तान क्यों मोहतरम है? हिंदुस्तान क्यों मोतबर है? हिंदुस्तान का कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाता है? बताएं। एक बात बताता हूं, एक एक व्यक्ति की तालियों का समर्थन मिले, तारीफ करेंगे। हिंदुस्तान क्यों मोहतरम है? हिंदुस्तान, अवैध भाई, हिंदुस्तान क्यों मोहतरम है? काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। तालियां लेकिन कमजोर है, आपकी तालियां कमजोर है। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। और आबे रहमत यानी काबे की छत के परनाले से जो पानी उतरता है नीचे, उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ है। बहुत अच्छा, बहुत हमने कहा काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। आबे रहमत, काबे की छत से, काबे की छत से जिस परनाले से जो पानी धीरे नीचे की तरफ उतरता है, उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। एक बात और, एक एक व्यक्ति की तालियां मिले जो मैं कहने जा रहा हूं कि गुंबदे खजरा में आकाए को जहां जहां आराम फरमा रहे हैं, उनका कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। इरशाद हो गुंबदे खजरा में, गुंबदे खजरा में, गुंबदे खजरा में आकाए को जहां जहां आराम फरमा रहे हैं, उनका कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। और जाहिरी तौर पे आइए मैं आगे की तरफ, इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक व्यक्ति, इसलिए जो हमारा हिंदुस्तान है, इसमें जो कौमी यकजहती है, गंगा जमनी तहजीब व तमद्दुन है। जब हमने संविधान 26 नवंबर 1949 को हमने जब तस्लीम किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया, तो सबसे पहला शब्द जो संविधान में आया है वो आया है हम। सबसे पहला शब्द 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां 22 भाग, क्योंकि मैं पाँच साल तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया हूँ, 85 से 90, 85 में मैं लेक्चरर था, तो 13 अगस्त 1985 को ज्वाइन किया। 85 से 90 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया। 91 में मैं आकाशवाणी की सेवा में आ गया और अभी हाल में रिटायर किया हूँ। हमने कहा हम तो अपने भी भूल जाते हैं कि कहां से हम कह रहे थे। हमने कहा 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां 22 भाग के संविधान को जब हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, तो हमने पहला शब्द लिखा हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु ये सारी बातें हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान के आईन में है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, हिंदुस्तान के संविधान में है। इसलिए लोग कभी कभी कुछ कह देते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं यही कहता हूं, किसी का शेर याद आ गया कि अपनी आंखों को नम
नम नहीं रखते, अपनी आंखों को नम नहीं रखते, अपनी आंखों को नम नहीं रखते, अपनी आंखों को नम नहीं रखते, दिल में कोई भी गम नहीं रखते। हम हैं दीवाने शाहे फतह के, अपने हाथों में बम नहीं रखते। ओहो क्या कहिए, बहुत उम्दा लाजवाब, दोबारा इरशाद हो। अपनी आंखों को नम नहीं रखते, अपनी आंखों को नम नहीं रखते, दिल में कोई भी गम नहीं रखते। हम हैं दीवाने शाहे फतह के, अपने हाथों में बम नहीं रखते, अपने हाथों में बम नहीं रखते। आइए मैं हिंदुस्तान की नुमाइंदगी जो 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 करने वाला शायर, जो सीमांचल के हवाले से पूरे देश में, पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में जो सीमांचल की नुमाइंदगी, सीमांचल की आवाज बन के, सीमांचल का नुमाइंदा बन के जो शायर नुमाइंदगी कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है, हम हमारे जो तबरेज हाशिमी, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर दे। जोरदार तालियों के साथ तबरेज हाशिमी को मैं मदद करता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं, माइक पे बुलाता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों के साथ तबरेज हाशिमी माइक। किसी की चाबी ये छूट गई है। में खास तौर पर कोई अदबी प्रोग्राम इस इलाके में शायद बहुत दिनों बाद हो रहा है। बिलखुसूस मैं दिल की गहराइयों से तेतलिया के तमाम लोगों को, मुशायरे के जिम्मेदार बड़े भाई मिर्जा गालिब गुड्डू को, एहसान को और तारिक खान साहब को, जीशान बाबू को, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक बार उन तमाम लोगों की एक बार जोरदार मुशायरा तेतलिया में हो रहा था। कई रात से इन लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया, मतलब 3 रात से मुसलसल जाग रहा हूँ। दिन में सो जाता था लेकिन आज दिन में भी नहीं सोया हूँ। और मैं सोच रहा था कि पता नहीं चले सब लोग सुन लेंगे, आखिर में एक शेर सुना के चला जाऊँगा। लेकिन मास्टर साहब चले जा रहे थे, सभा मास्टर साहब जाते तो सभा भाई भी चले जाते। फिर जो स्टेज का जो रौनक है उसमें कमी आ जाती। मैंने मास्टर साहब से कहा कि आप बैठिए, अभी आपको जाना नहीं है। ये तमाम लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक बार इन दोनों रहनुमाओं के लिए कौमी अकेली का ये मुशायरा शंकर भाई हिंदुस्तान एक खूबसूरत हसीन दुल्हन के मानूद है। सर सैयद अली रहमान ने कहा था कि हिंदुस्तान एक हसीन दुल्हन की तरह है, अगर उसकी एक आँख को काना कर दिया जाए तो दुल्हन की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। इसी तरह से हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया जाए तो हिंदुस्तान की खूबसूरती में कमी आ जाएगी। और तेतलिया वालों, इससे बड़ी खूबसूरत वाली बात कोई नहीं हो सकती है कि माइक पे शंकर बोल रहा है और नारा मुसब्बिर लगा रहा है और उनकी आवाज से आवाज मिला करके आप अल्लाह अकबर का नारा लगाते हो। इससे बड़ी बात हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं हो सकती है। ये बात देखने वाली है और जो लोग शक करते हैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ तमाम के फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, के फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों। इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों। वादों से करने की हुनर है तुझे बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। मेरा ख्याल क्यों। बहुत सारे मेहमान यहाँ पर किशनगंज से बहुत सारे दोस्त मेरे साथ आए हैं। आसिफ अहबाब साहब, मुखिया जफर साहब, अकरम साहब, बहुत सारे। मैं किन किन का नाम लूँ? मैं इसलिए ये सब नाम ले रहा हूँ कि अगर मैं किशनगंज जाऊँ तो घेर के पकड़ के बोलेगा नाम नहीं लिए कि मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बता सुनिएगा बतौर खास कि जो जो लगे हैं देश के, जो जो ये 4 मिसरे मैं बिलखुसूस में थोड़ा तमहीद बनना चाहता हूँ, इसलिए कि ये 4 मिसरे आपने बिहार में देखा जो हालात, आपने बिहार में सरकार बदली क्या क्या, और जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े लीडर हैं और आरजेडी कांग्रेस से मोहब्बत रखने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद।
ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास, उसके बाद मैं अपनी शायरी सुनाऊंगा। और सोच रहा था बैठ करके कि मास्टर साहब भी हैं और बड़ी महफिल भी सजी है, तो मैं सोच रहा था कि ये 4 मिसरे पढ़ूं। जो जो चले थे देश को, जो जो चले थे देश को अपने बिगाड़ने, जो जो चले थे देश को खुद से बिगाड़ने, औकात उसकी बतलाया अपना बिहार ने, औकात उसको बतलाया अपना बिहार ने। राजद के साथ मिलके यहाँ दोस्तों सुनो, सरकार से हटा दिया नीतीश कुमार ने। दुश्मन अमनो अमा को जलीलो खार होना चाहिए, दुश्मन अमनो अमा को जलीलो खार होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बिहार होना चाहिए। और 4 मिसरे सुनेगा दोस्तों। तबेल भाई क्या कहना है, क्या कहना है? भाई सुनेंगे। मैं जब सुबह यहाँ से घर जा रहा था और घर जाने के बाद फजर से पहले मैं पहुंचा, क्योंकि एहसान उसान सब कोई वापस आ रहे थे, तो मैं भी चला गया फजर से पहले घर के नहा धो लूँगा। शायरी की तैयारी होगी, आप आ रहे थे तो भाई शंकर भाई मेरे पुराने साथी हैं, आ रहे हैं तो रिसीव करना होगा। तो मैं जब दरवाजे पे गया तो बेल जो बजाया तो मेरी माँ बाहर आई। तो मैं सोचा कि यार घर में बहुत सारे लोग हैं। एक बात आई, आज ही इस शेर मैंने कहा, सुनिएगा बेटा, बहनें काफी तादाद में मौजूद है। मेरी किस्मत की मत पूछिए, खुश नसीबी यही है। क्या बात है, क्या कहना है, क्या कहना है? वाह, मेरी किस्मत की मत पूछिए, खुश नसीबी यही है मेरी। घर से जब भी निकलता हूँ मैं, सर पे उनका सदा हाथ है। वाह, वाह, घर वाह। से जब भी निकलता हूँ मैं, सर पे उनका सदा हाथ है। क्या कहना है? वाह, 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 वाह। जिंदगी है यही अब मेरी, माँ के आंचल के साए तले। मेरी माँ ने ये मुझसे कहा, जा मेरी अब दुआ साथ है। वाह, 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 वाह। जा मेरी अब दुआ साथ है। और दोस्तों ये 4 मिसरे बतौर खास सुनेगा कि राह रो बदला करें, रास्ता न बदला जाएगा। सुनेगा वाह, वाह, वाह। कि राह रो बदला करें, रास्ता न बदला जाएगा। 20 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। 20 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। अरे आएगा जाएगी कोशिश बाखुदा मलून की, आएगा जाएगी कोशिश बाखुदा मलून की। क्यों? अरे आयत आयत कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाएगा। आयत कुरान
बतौर खास सुनिएगा। अरे नादान खुद को तू, अरे नादान खुद को तू बता दे सोचता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। ज़बां पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं, ज़बां पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं क्या सरे बाजार पीटूंगा तू आखिर जानता क्या है। वाह वाह तबरेज़ साहब जिंदाबाद, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद को तू बता दे सोचता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। ज़बां पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं सरे बाजार पीटूंगा तू आखिर जानता क्या है। सरे बाजार पीटूंगा तू आखिर जानता क्या है। और ये चार मसले बतौर खास बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम स्टेज में भी हैं और पीछे भी खड़े हैं माशाअल्लाह मुझे दिख रहा है। और ये चार मिसरे अगर सच्ची बात कही गई हो